एक समय की बात है। एक गांव में अढ़ैया नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत आलसी और लापरवाह था। भगवान ने उसे पढ़ा लिखा बनाया था, लेकिन वह कोई काम नहीं करता था। हर दिन वह सुबह देर से उठता था, पूजा पाठ भी जल्दी जल्दी करता और फिर आराम से बैठ जाता। वह हमेशा कहता, सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, मेहनत करने से क्या होगा। अरे, इतना गर्मी में कौन खेत जोते। भगवान ने दिया है तो खाते रहो, क्यों बेकार में पसीना बहाना। गांव वाले उसे देखकर हंसते और कहते, अरे अढ़ैया, कुछ काम कर लिया कर, वरना भूखा मर जाएगा। लेकिन अढ़ैया मुस्कुराकर कहता, भगवान जब चाहेंगे अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। अब अढ़ैया के घर में भी अन्न का एक दाना नहीं था। कई दिनों तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। वह बहुत कमजोर हो गया। एक रात अढ़ैया को सपना आया। उसने देखा कि एक तेज प्रकाश में एक देवता खड़े हैं। देवता बोले, अढ़ैया, तेरे घर के पीछे की पहाड़ी में एक रहस्यमय गुफा है। उसमें खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह होते ही अढ़ैया ने सोचा, चलो, आज तक तो मैं भाग्य पर भरोसा करता रहा। अब एक बार मेहनत करके देखता हूँ। वह फावड़ा लेकर पहाड़ी की ओर चला गया। तेज धूप में उसने खुदाई शुरू की। पहली बार उसने अपने जीवन में इतनी मेहनत की थी। उसका माथा पसीने से भीग गया, हाथ थक गए, पर वह खुदाई करता रहा। घंटों की मेहनत के बाद उसे जमीन के नीचे कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने मिट्टी हटाई तो एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोने की अशर्फियां चमक रही थी। अढ़ैया खुशी से झूम उठा और बोला, वाह! आज समझ आया कि मेहनत ही असली धन है। भाग्य नहीं, कर्म ही इंसान की पहचान है। उस दिन के बाद अढ़ैया ने आलस छोड़ दिया। वह हर दिन मेहनत करने लगा और गांव वालों की मदद करने लगा। उसने उस सोने से मंदिर बनवाया और गरीबों को भोजन कराया। अब गांव के लोग अढ़ैया का सम्मान करने लगे। जो पहले सबका मजाक उड़ाता था, अब वही सबके लिए प्रेरणा बन गया था। अढ़ैया कहता, मेरे भाइयों, याद रखो, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है।